नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 5 मई के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। आइए सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है गवर्नमेंट गिव्स नोट फॉर 5G ट्रायल्स एंड चाइनीज टेक जायंट लेफ्ट आउट। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट के द्वारा भारत के टीएसपी यानी कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को भारत में अपनी 5G टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने का, उनका ट्रायल करने का अनुमति दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चाइना से रिलेटेड कंपनियां हैं जैसे हुआवेई और जेटी, उन्हें जो है भारत में इंटर करने की अनुमति नहीं दी गई है, यानी कि 5G के रेस से वो क्या है, बाहर हो चुके हैं। तो आपको ये याद रखना है कि चाइना की जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां थी उन्हें जो है भारत में 5G ट्रायल्स की अनुमति नहीं दी गई है। जो भी भारत के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं ट्रायल्स करने की अनुमति दी गई है। यहाँ पर जो भी भारत के टीएसपी हैं यानी कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें एयरटेल, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और MTNL शामिल हैं, उन्हें जो है इस ट्रायल को कंडक्ट करने का अनुमति दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो टीएसपी हैं वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जैसे एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट के साथ मिल करके अपनी टेक्नोलॉजी को भारत में टेस्ट कर सकते हैं जो कि 5G से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर चाइना से जुड़ी हुई कंपनियों को यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हाल के दिनों में हम देख सकते हैं कि भारत में भी 5G लॉन्च हो सकता है। तो आप इस न्यूज़ को जरूर याद रखना। आइए एक और न्यूज़ को देख लेते हैं। और न्यूज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन वेस्ट बंगाल लॉ ऑन रियल एस्टेट। तो यहाँ पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वेस्ट बंगाल के रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए एक लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है और कोर्ट के द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया है, यानी कि वॉइड कर दिया गया है। यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा बनाया गया जो लॉ था वो सेंटर के रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रेरा, उसके खिलाफ है, उसके उल्टा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वेस्ट बंगाल के इस लॉ को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर उस लॉ का नाम आप जरूर याद रखना। और यहाँ पर लॉ का नाम क्या है, वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2017। तो इसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया है, इसे जो है असंवैधानिक करार दे दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा स्टेट का नाम और खास करके उस लॉ का नाम जिसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। आइए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज को यहां पर चर्चा कर लेते हैं। और न्यूज का शीर्षक क्या है, इन फर्स्ट इन इंडिया 8 एशियाटिक लायन टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19 इन हैदराबाद जू। तो यहां पर अब आदमियों के साथ साथ भारत में जानवरों को भी कोरोना वायरस अफेक्ट कर रहा है, जिसका पहला मामला जो है आपको हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में देखने को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन से पार्क में। तो याद रखिएगा नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि कहाँ पर है, हैदराबाद में। वहां पर 8 एशियाटिक लायंस को जो है वो कोविड-19 से अफेक्ट हो चुके हैं। और यह भारत का पहला मामला है जब किसी जानवर को जो है कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है। यहां पर आपको ये याद रखना है कि इनके सैंपल्स को जो है हैदराबाद में स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CCMB, वहां पर टेस्ट किया गया था और पाया गया कि इनके सैंपल्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, यानी कि इन्हें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो यहां पर आप याद रखिएगा क्योंकि ये भारत का पहला मामला है जहां पर किसी जानवर को जो है कोविड इन्फेक्शन हुआ है। यहां पर आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको यहां पर पार्क का नाम जरूर याद रखना है। और पार्क कौन सा है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जो कि हैदराबाद में स्थित है। यही सारी छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में आती हैं जिसे आपको ध्यान दे करके याद रखना है। आइए एक और न्यूज को यहां पर देख लेते हैं। और न्यूज क्या है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस मैंडेटरी फॉर ऑक्सीजन कंटेनर्स, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा यह कहा गया है कि जो भी कंटेनर जो कि ऑक्सीजन को लेकर के जा रहे हैं उनमें जो है VLT यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है। और यह बात किसके द्वारा कही गई है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आपको याद रखना है
इन सारी छोटी छोटी बातों को, और आपको ये भी याद रखना है कि ये क्यों किया गया है। आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन को पहुंचने में आजकल डिले हो रहा है, कभी कभी उसका डाइवर्सन कर दिया जाता है उन कंटेनर्स को जिसमें ऑक्सीजन लाया जा रहा है। तो यहाँ पर इन सभी से छुटकारा पाने के लिए सरकार के द्वारा जीपीएस बेस्ड व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस को जो है लगाया जाएगा इन कंटेनर्स में, जिससे इनके होने वाली देरी और डाइवर्सन का हमें पता चल पाएगा। आइए अब इंटरनेशनल न्यूज की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर न्यूज आया है कि जर्मन फिलोसफर जुएर्गन हैबरमास, उनके द्वारा जो है संयुक्त अरब अमीरात के एक पुरस्कार को स्वीकार नहीं करने की बात कही गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। जर्मनी के एक फिलोसफर, जिनका नाम मैंने क्या बताया, जुएर्गन हैबरमास, उन्होंने जो है यूएई के जायद बुक अवार्ड को जो है लेने से मना कर दिया है। और पहले उन्होंने इसको लेने की हामी भरी थी, लेकिन बाद में जो है न्यूज आया कि वो अब इस अवार्ड को नहीं लेंगे। यहां पर आपको उस अवार्ड के नाम को याद रखना है, और अवार्ड का नाम क्या है, जायद बुक अवार्ड, जो किस देश के द्वारा दिया जाता है, यूएई के द्वारा। यहाँ पर इस बात को आपको ये याद रखना है कि ये बहुत ही महंगा पुरस्कार है, यानी कि इसको जीतने वाले को बहुत ही ज़्यादा इनाम दिया जाता है। और आपको याद रखना है कि इस प्राइज में यूएई के सरकार के द्वारा 7,50,000 यूएई दिरहम, जो कि $2,04,200 के बराबर होता है, इतनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको जर्मन फिलोसफर, उनका नाम याद रखना है, फिर उस देश का नाम याद रखना है कि जिसके द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है, और सबसे अंतिम में आपको याद रखना है कि वो कौन सा पुरस्कार है जिसको लेने से यहाँ पर उनके द्वारा मना किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए एक और न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। और न्यूज़ क्या है, 23 किल्ड 79 इंजर्ड इन मेट्रो ओवरपास कोलैप्स इन मैक्सिको। तो मैक्सिको सिटी में एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई है और 79 लोग क्या हैं, इंजर्ड हैं। तो आपको याद रखना है कि किस देश में और किस सिटी में ये हादसा हुआ है। आइए अब कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर न्यूज़ क्या है, आरबीआई इम्पोजेज ₹3 करोड़ पेनल्टी ऑन आईसीआईसीआई बैंक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक पर आरबीआई के द्वारा ₹3 करोड़ का, यानी कि 3 करोड़ का जो है क्या किया गया है, पेनल्टी लगाया गया है। तो सबसे पहले आपको बैंक का नाम याद रखना है और वो अमाउंट याद रखना है जो कि पेनल्टी लगाया गया है, किस पर, उस बैंक पर। तो यहाँ पर याद रखेगा कि 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है किस पर, आईसीआईसीआई बैंक में। यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ये कहा गया है कि आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 47A(1)(c) और 46(4)(i) का जो है उल्लंघन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने शिफ्ट किया है सर्टेन इन्वेस्टमेंट को फ्रॉम एचटीएम कैटेगरी टू एएफएस कैटेगरी। यहां पर एचटीएम का मतलब होता है हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी, और यहां पर एएफएस का मतलब होता है अवेलेबल फॉर सेल। तो यहां पर जो है आपको मैंने यहां पर फुल फॉर्म बता दिया है एचटीएम और एएफएस का। यहां पर जो है इसके कारण ही आईसीआईसीआई बैंक पर जो है ये 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बैंक एग्जाम में खास करके बहुत बार पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को, तो जरूर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। आइए एक और न्यूज़ को यहां पर देख लेते हैं, जिसका शीर्षक है इंडिया नोटिफाई डिजिटल टैक्स थ्रेशोल्ड ऑफ ₹2 करोड़ एंड 3 लाख यूजर्स। तो यहां पर कहा गया है कि इंडिया ऑन मंडे नोटिफाई a revenue threshold of ₹2 crore and a limit of 3 lakh user for non-resident technology firms such as Google, Facebook, Netflix to pay tax in India under new or revised bilateral tax pact। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि जो भी नॉन रेसिडेंट टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स हैं जैसे गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, उनके लिए भारत में टैक्स पे करने के लिए एक लिमिट, यानी कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट की यहाँ पर घोषणा की गई है। कहने का आशय ये है कि अगर नेटफ्लिक्स, फेसबुक के अगर 3 लाख से ज्यादा यूजर्स इंडिया में हैं और अगर उनका बिजनेस 2 करोड़ से ज्यादा का है, तो उन्हें भारत में क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। और यहां पर इसी बात की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। तो आपको याद रखना है कि आखिर वो थ्रेशोल्ड क्या है, तो 2 करोड़ का, और यूजर्स का थ्रेशोल्ड क्या है, 3 लाख का।
और यहाँ पर ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी ये कानून है, जो भी ये नियम है, वो अभी इफेक्टिव नहीं होंगे। दे विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए एक और न्यूज को यहां पर देख लेते हैं। और न्यूज क्या है? विथ ₹55,500 करोड़ एम कैप सेल इंटर्स 100 मोस्ट वैल्यूड इंडियन फॉर्म्स क्लब। तो यहां पर भारत सरकार की एक कंपनी से हम क्या बोलते हैं? सेल, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके द्वारा मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर भारत के 100 टॉप मोस्ट कंपनीज में शामिल हो गया है। यहां पर मार्केट जो वैल्यू है इसका वो बढ़ चुका है, वो 50,000 करोड़ से ऊपर जा चुका है। और इसी वजह से जो है यहां पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को टॉप 100 में जगह मिली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो आपको याद रखना है कंपनी का नाम, और वो क्या है? सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आइए अब वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज को देख लेते हैं। और यहां पर न्यूज क्या आई है कि फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर जगमोहन पासेस अवे। तो बहुत ही सैड न्यूज है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज भी है, क्योंकि फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर, जिनका नाम क्या था? जगमोहन मल्होत्रा, उनकी जो है दिल्ली में मौत हो गई है। एंड ही वॉज 94 ईयर ओल्ड। तो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। यहां पर इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको दे देता हूं। ही वॉज बोर्न ऑन September 25, 1927। और उनका पूरा नाम क्या था? जगमोहन मल्होत्रा। लेकिन वो जगमोहन के नाम से ज्यादा फेमस थे। वो एक सिविल सर्वेंट थे, और उनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट धारण किया गया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर और गोवा के गवर्नर के रूप में काम किया, और वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल भी थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट इनके द्वारा धारण किया गया है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनका नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको कभी भी पूछा जा सकता है। यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं उनसे रिलेटेड, आइए देख लेते हैं उनको भी। जैसा कि मैंने कहा कि उनके द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर के पोस्ट को धारण किया गया था, लेकिन आपको यह बात जानना जरूरी है कि वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर 2 बार बने थे। पहली बार 1984 से 1989 तक, और दूसरी बार जनवरी टू मई 1990। तो 2 बार उन्होंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर के रूप में काम किया है। ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू द लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1996 एंड सर्व एज द यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड टूरिज्म। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपको लास्ट लाइन में कही गई है कि ही वॉज ऑनर विथ द पद्मश्री इन 1971, पद्म विभूषण इन 1977 एंड पद्म विभूषण इन 2016। तो यानी कि जो भी पद्म अवार्ड होते हैं, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो या पद्म विभूषण हो, इन तीनों अवार्ड से उनको नवाजा गया था। ये तीनों अवार्ड उनके काम के लिए उन्हें दिए गए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, इनको याद रखना है। एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं इनसे जुड़े हुए सवाल कभी भी। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज को यहां पर देख लेते हैं। और यहां पर न्यूज क्या आया है कि मार्क सेल्बी विंस वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप इन शेफील्ड, यूके। तो यहां पर मार्क सेल्बी के द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप स्नूकर का जीत लिया गया है, और ऐसा उन्होंने चौथी बार किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्क सेल्बी के द्वारा 4th टाइम्स जो है वो क्या किया गया है, स्नूकर का वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल को जीता गया है। तो याद रखेगा उनका नाम भी, और उन्होंने कितनी बार इस टाइटल को अपने नाम किया है ये भी। आइए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज को यहां पर देख लेते हैं। और न्यूज क्या है? IPL 2021 सस्पेंडेड आफ्टर कोविड-19 आउटब्रेक। तो यहां पर बहुत सारे क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये सैड है, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से BCCI का ये फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट और सही माना जाएगा। यहां पर 14th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL, उसे जो है इनडेफिनिट पीरियड के लिए क्या कर दिया गया है? सस्पेंड कर दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया? जब ये पता चला कि उनके 4 प्लेयर्स क्या हैं, टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। यहां पर दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि द अनाउंसमेंट कम आफ्टर दिल्ली कैपिटल्स अमित मिश्रा एंड सनराइजर्स हैदराबाद रिद्धमान साहा टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव। तो इसके बाद यह फैसला लिया गया
खिलाड़ियों की सुरक्षा के नाम पर कि आईपीएल 2021 को क्या होगा, इनडेफिनिट पीरियड के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सस्पेंड करने वाले हैं। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको दिया है। आपने सुना होगा यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के बारे में। यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा विश्व के जो भी सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको बचाए रखने के लिए इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट बनाया जाता है, और यहाँ पर भारत के तरफ से भी 13 ऐसे सांस्कृतिक मामले हैं जिन्हें की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जगह मिली है। तो आपके लिए ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की वो कौन कौन से सांस्कृतिक धरोहर हैं जिसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है। यहाँ पर मैंने उन सारे 13 नामों का लिस्ट दे दिया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत के ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, उसे इसमें शामिल किया गया है। रामलीला का जो कार्यक्रम हमारे देश में होता है उसे इसमें शामिल किया गया है। कुटियाटम संस्कृत थिएटर है, उसे यहाँ पर शामिल किया गया है। और गढ़वाल में होने वाले रामम रिलीजियस फेस्टिवल को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आईएएस के एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में जो है आपको ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैंने उन सारे 13 नामों का यहाँ पर चर्चा किया है। यहाँ पर मुदियट्टू रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला, कालबेलिया लोकगीत ऑफ राजस्थान, छऊ डांस, उसे भी यहाँ पर शामिल किया गया है। यहाँ पर बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, संकीर्तन रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर, यहाँ पर योगा, नवरोज और कुंभ मेला को भी यूनेस्को के द्वारा जो लिस्ट जारी किया जाता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का, उसमें शामिल किया गया है। तो ये 13 के 13 नाम मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। आप इनका नोट्स जरूर बना लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब आज के करंट अफेयर्स पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच स्टेट रियल एस्टेट रिलेटेड लॉ हैज बीन डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट। और आपके ऑप्शन हैं बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी टाइम्स हैज द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियंस टाइटल हैज बीन वॉन बाय मार्क सेल्बी। और आपके ऑप्शन हैं 2, 4, 6 एंड 5। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ईयर जगमोहन मल्होत्रा वॉज गिवन द पद्म विभूषण अवार्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जिन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा वो आसानी से इसको बना लेंगे। और आपके ऑप्शन हैं 1971, 1997, 2016 एंड 2010। तो यहाँ पर तीनों पद्म अवार्ड जो है जगमोहन मल्होत्रा को दिए गए थे, और मैंने आपसे पूछा है कि उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच बैंक हैज बीन इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 3 करोड़ बाय आरबीआई। और आपके ऑप्शन है एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई और एचडीएफसी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 है, जर्मन फिलोसफर जुएर्गन हैबरमास हैज रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट विच अवार्ड। और आपके ऑप्शन है जायद बुक अवार्ड, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, सी है ए एंड बी और डी है नॉन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड इन विच सिटी। और आपके ऑप्शन है बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखेगा इसे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी यानी कि सीसीएमबी लोकेटेड इन विच सिटी। और आपके ऑप्शन है बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच कंपनीज आर अलाउड 5G टेक्नोलॉजी ट्राइड बाय डॉट। और आपके ऑप्शन है भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और आपका फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 है, जेटी बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो जेटी जो कि एक क्या है, टेलीकॉम कंपनी है, वो किस देश से संबंधित है। और आपके ऑप्शन है आयरलैंड, चाइना, साउथ कोरिया, जापान।
आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 है, रिद्धमान साहा बिलोंग्स टू विच गेम, यानी कि रिद्धमान साहा किस खेल से संबंधित हैं। और आपके ऑप्शन है बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको आज के करंट अफेयर्स पर आधारित दिए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इस 10 में 10 का स्कोर करेंगे। तो अपने आंसर्स जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप जरूर इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।